दोस्तों, यूपी की सियासत में ठाकुर मुख्यमंत्रियों का इतिहास बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ से पहले सिर्फ दो ठाकुर नेता ही यूपी के सीएम बने, जिसमें एक राजनाथ सिंह और दूसरे वीपी सिंह थे। यूपी में पिछले कुछ दशकों से पिछड़ी और दलित जातियों की सियासत हावी रही। हालांकि योगी के आने के बाद हालात बदल गए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ठाकुर पॉलिटिक्स के पीछे इनसाइड फैक्ट क्या है। ये समझाएंगे कि अखिलेश यादव को योगी के ठाकुर होने से क्या तकलीफ है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के कुछ महीने बाद ही सपा ने यह आरोप लगाए कि वो एक विशेष जाति के अधिकारियों को यूपी में मौका दे रहे। ये भी आरोप लगाया कि थाने चौकी से लेकर जिलों में तैनात अधिकारी तक ठाकुर हैं। तो सवाल है कि क्या सच में योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर जाति का नैरेटिव बढ़ा रहे, या अखिलेश यादव की कोई सियासी चाल है जिसमें योगी को फंसाने की पूरी तैयारी है। यूपी की सियासत में पिछड़ों और दलितों का राज रहा है। यूपी में बीजेपी चुनाव जीती एक ऐसे राज्य में जहां पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पिछड़ों के नेता मुलायम अखिलेश हैं तो दलितों का चेहरा मायावती बनी। इन्हीं के वोट ने बीजेपी को सत्ता दिलाई और योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यूपी में ठाकुर सिर्फ 8% हैं, लेकिन यूपी में कृषि की 50% जमीन पे राजपूत जातियों का हक है। अखिलेश यादव ने योगी को घेरने के लिए एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक कह दिया। सुल्तानपुर केस में डकैती हुई, उसमें एनकाउंटर के दौरान मंगेश यादव मारा गया तो इसे जाति से जोड़ दिया। अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव की संसद में एक बहस भी होती है। उस दौरान अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव से जाति पूछते हैं और अखिलेश इस बात पे नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जाति पूछने की। सुनिए। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो अब यूपी में आगे क्या होगा? दरअसल दिक्कत योगी की जाति से नहीं, असली समस्या यह है कि अखिलेश यादव अब खुद यादवों के नेता हैं या नहीं, इस बात का डर सताने लगा है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी एक वक्त में ठाकुरों के निशाने पर रखते थे। साल 1994 में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को बिना मुकदमा चलाए ही जेल से रिहा करने के आदेश दे देते। फूलन पे उन दिनों 22 ठाकुरों की हत्या का आरोप लगा था। इस एक निर्णय से ठाकुर समाज मुलायम सिंह यादव का विरोधी हो जाता है, जबकि फूलन की रिहाई के बाद दलितों में मुलायम सिंह का क्रेज बढ़ जाता है और उन्हें मसीहा के तौर पे लिया जाने लगा। हालांकि ये खाई वहां जो पैदा हुई वो अखिलेश यादव की सरकार में और बढ़ गई। साल 2012 में जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में कुल 11 ठाकुर नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिसमें एक नाम राजा भैया का भी था। हालांकि उनको सत्ता में आते ही यह समझ आ गया कि ठाकुरों को आउट करना होगा और पिछड़ों और दलितों की राजनीति करनी होगी। एक समय में जिनके 11 मंत्री ठाकुर थे, आज वही यूपी के सीएम की जाति पे सवाल कैसे उठा सकते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ 7 ठाकुर मंत्री हैं। खुद योगी को मिला के संख्या 8 पर पहुंच जाती है। यानी योगी से ज्यादा ठाकुर नेताओं को अखिलेश ने ही अपने सरकार में मंत्रालय दिया था। तो फिर अब अखिलेश यादव को ठाकुर जाति से दिक्कत क्यों हो गई? ये दिक्कत साल 2012 से 17 तक नहीं थी। यहां तक कि उनकी पत्नी डिंपल यादव भी ठाकुर जाति से की ही लड़की है। उनके छोटे भाई की बहन अपर्णा भी ठाकुर जाति से ही आती है। शिवपाल यादव के बेटे की पत्नी भी ठाकुर जाति से ही आती है। फिर अखिलेश यादव ठाकुर जाति के खिलाफ प्रचार कैसे कर रहे? इनके पिता के बेहद खास रहे अमर सिंह भी पार्टी में थे, लेकिन आज योगी के ठाकुर होने से दिक्कत क्यों है? आज हालात ये हो गए कि राजस्थान से लेके यूपी तक के ठाकुर एक साथ अखिलेश यादव का विरोध कर रहे और अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब तक बात योगी पर थी सब चुप थे, पर अब बात राणा सांगा पर आ गई है। यहां सवाल ये उठता है कि सपा को ठाकुरों का वोट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी में ठाकुर वोट सिर्फ
8% है, जबकि ओबीसी यानी कि पिछड़े समाज की जो हिस्सेदारी है वो 40% है। दलित वोटरों की हिस्सेदारी 21% के आसपास है, यानी 40% ओबीसी, 21% दलित, 20% मुसलमान, बराबर 81% होते हैं। अब अखिलेश यादव इसीलिए ठाकुर ठाकुर का रट लगाए बैठे, क्योंकि उनके पीडीए में 81% वोट बैंक है। इसीलिए राणा सांगा पर बयान दिलवाया गया ताकि ठाकुर जाति के लोग राजस्थान से लेकर यूपी तक विरोध करें और दलितों और पिछड़ों में अगड़ों के खिलाफ विरोध पैदा किया जा सके। लेकिन अखिलेश यादव की एक समस्या यह है कि ओबीसी वोटरों के साथ दलितों और मुसलमानों के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। योगी के फैन तो अखिलेश यादव के घर में भी मौजूद रहते हैं। यादव वोट बैंक का सपा से कम होना विरासत की सियासत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। यादवों को राष्ट्रवादी कहा जाता है। यादव समाज अखिलेश यादव का हर हाल में साथ दे सकता है, लेकिन कभी राष्ट्र विरोधी सोच के साथ शामिल नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में यादवों के नाम पे सियासत करने वाली पार्टी ने जिन यादवों को टिकट दिया वह सब मुलायम फैमिली से ही आते हैं, जबकि पार्टी में मुसलमानों का कद बहुत तेजी से बढ़ा है। पीएम मोदी का मोहन यादव को सीएम बनाना, यूपी की सियासत में यादव नेताओं का बीजेपी में एंट्री लेना, खुद यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव का बीजेपी में आना, शिवपाल यादव की स्थिति स्पष्ट न होना साफ इशारा करता है कि अखिलेश यादव का काम अब सिर्फ यादव वोटर से नहीं हो पाएगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो मायावती के वोटरों को भी साधना होगा। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से वो डॉक्टर अंबेडकर की रट लगाए बैठे हैं। मुसलमानों का वोट चाहिए, इसीलिए वो वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ हैं। संभल में हिंदुओं के नहीं बल्कि पत्थरबाजों के साथ है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी ही चाहिए तो वो योगी की जाति पे टारगेट क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी समझाते हैं। योगी पहले ठाकुर हैं या संत, ये तो जनता को तय करना है, लेकिन योगी ने संत के रूप में हिंदुओं को जब से एक करने का नारा दिया उससे सपा की बेचैनी बढ़ गई। हिंदुओं को एक करके योगी ने अयोध्या चुनाव जिताकर दिखा दिया। उनके नारे ने महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के नतीजे बदल डाले। अगर हिंदू एक हो जाएगा तो जाति व्यवस्था वाली यूपी की सियासत पर बुलडोजर चल जाएगा। इसीलिए अखिलेश योगी को ठाकुर कहकर पिछड़ी जातियों और अगड़ी जातियों में दूरी बांटने का प्रयास कर रहे। नतीजा राणा सांगा पे मजबूरी में ही सही योगी को खामोश रहना पड़ा, क्योंकि अगर वो कोई भी कार्रवाई करते तो अखिलेश यादव उस कार्रवाई को दलितों के बीच गलत नैरेटिव के साथ पेश करते, जिससे भविष्य में बीजेपी को नुकसान हो जाता और 2027 का चुनाव योगी हार भी सकते थे। सपा ने जिस जाति व्यवस्था में चिंगारी लगाई उस पर योगी ने बेशक पानी डाल दिया हो, पर कुछ लोग कहते हैं योगी कभी भी अपनी दुश्मनी नहीं भूलते। 2027 चुनाव के बाद सपा सांसद पे कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है। इसका जिक्र उन्होंने अमर उजाला के कार्यक्रम के दौरान भी कर दिया। सपा जातियों में आग लगाना चाहती। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, जातीय संघर्ष खड़ा हो। आपस में लड़ाने की इस दुरभिसंधि के चलते लगातार माहौल खराब करने का एक प्रयास, लगातार करने का प्रयास। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से आप क्या समझे। जब योगी हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं तो अखिलेश हिंदुओं को जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनकी जाति व्यवस्था पे बात नहीं की जाती, तो अखिलेश हिंदुओं की जाति व्यवस्था पर ही जातिगत जनगणना का प्रस्ताव क्यों रखते हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है अगर हिंदू एक हो गया तो जातियों के नाम पे चल रही कई राजनीतिक पार्टियों का वर्तमान इतिहास में बदल जाएगा। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की किस पॉलिटिक्स की वजह से अखिलेश यादव उनकी जाति पे निशाना साध रहे हैं।